मेरे प्रिय बच्चों, आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ जो तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दे देगा। इसीलिए इसे अनदेखा मत करना और बीच में तो बिल्कुल भी मत छोड़ना मेरे बच्चे। अंत तक पूर्ण सुनना। प्रिय बच्चे, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और कमेंट में हर हर महादेव जी का नारा लगा देना। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम अपने जीवन में किसी व्यक्ति से मिलते हो तो यह यूं ही अचानक हुई घटना नहीं होती है। यदि तुम किसी से मिलते हो या कोई तुमसे मिलता है तो यह मिलन तुम दोनों नहीं करते, बल्कि मेरे द्वारा ही तुम दोनों को मिलवाया जाता है। जीवन में जो भी घटित हो रहा है या भविष्य में होगा, वह पहले से ही पूर्ण निर्धारित होता है। इसका मतलब यह कदापि नहीं है कि तुम्हें अब कोई कार्य नहीं करना है, तुम्हें सब कुछ यूं ही मिल जाएगा। ऐसा नहीं है मेरे बच्चे। तुम्हारे पिछले कर्मों के हिसाब से लोग तुम्हें मिलेंगे। उनमें से कुछ तुम्हें फ़ायदा दे रहे हैं तो कुछ नुकसान दे रहे हैं। तो अभी तक तुम्हें जितने भी लोग मिले हैं वह तुम्हारे कर्मों के हिसाब से ही मिले हैं। कर्म तुम्हें करने ही होंगे, अच्छे या बुरे, यह तुम्हारा अपना फैसला होता है। कर्म के अनुसार ही फल प्राप्त होता है और कर्म के बिना इस संसार में कुछ प्राप्त नहीं होता। तुमने पिछले जन्म में जैसे कर्म किए होंगे उसके अनुसार तुम्हें तुम्हारा परिवार, प्यार, साथी, दोस्त सभी प्राप्त होते हैं। बहुत से लोग इस बात का घमंड करते हैं कि मैंने बहुत से लोगों को नापसंद कर दिया है, उनके साथ बुरा किया है, लेकिन ये सब उनके कर्म में लिखा था और जब तक उसे उसके कर्मों की सज़ा देने वाला नहीं मिलता तब तक बहुत आएंगे और बहुत जाएंगे। तुम चाहे जितना प्रयास कर लो, जिसे तुम्हारा साथी बनना है वह जब तक तुम्हारे पास ना आएगा तब तक तुम्हारा विवाह योग भी नहीं बनेगा और जब तक समय नहीं आता तब तक कुछ भी प्राप्त नहीं होता मेरे बच्चे। जो तुम हमेशा पूछते हो कि जब हमें एक होना ही नहीं था तो फिर हमें मिलवाया ही क्यों, और रोने लग जाते हो। बच्चे, यदि तुम किसी के साथ मजाक मजाक में गलत करते हो तो वह तो कुछ नहीं कहता, परंतु दूसरा आएगा जो तुम्हें बहुत प्रेम देगा और तुम्हें भी उसका प्रेम अच्छा लगेगा। और जब तुम उसके प्रेम में कमज़ोर हो जाओगे तो वहाँ तुम्हारे कर्म तुम्हें चोट पहुँचाएंगे, अर्थात तुम्हें कल तक जान से ज़्यादा चाहने वाला तुम्हें एक पल में रोता बिलखता छोड़कर चला जाएगा। अब तुम सोचते हो मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। बच्चे, शरीर मरता है किंतु आत्मा शाश्वत है। जीवात्मा सदैव अमर होती है। आत्मा के साथ उसके किए हुए कर्म उसके साथ रहते हैं। वह किसी भी शरीर को धारण क्यों न कर ले, कहीं भी चला जाए, जब कर्म का बदला पूरा हो जाता है तो वह इंसान तुम्हारे जीवन से अपने आप चला जाता है। इसीलिए सोच समझ कर कर्म करो। बच्चे, यदि तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें बार बार गहरी चोट दे रहा है, आंसू, दर्द, तकलीफ़, या उसने तुम्हारा दिल तोड़ दिया है, फिर भी तुम उसे याद कर रहे हो, भूल नहीं पा रहे हो, परेशान हो रहे हो, तो सबसे पहले इस परेशानी को दिमाग से बाहर लाओ और यह सोचो कि यह कहीं न कहीं मेरे पिछले कर्मों के कारण ही वह व्यक्ति मुझे इतना दर्द दे रहा है। लेकिन अब जो हो गया वह हो गया। अब मैं जीवन में आगे बढ़ूंगा और किसी के साथ ना गलत करूंगा और ना गलत होने दूंगा। बच्चे, तुम यह सोचते हो कि मैं इस चीज़ को पा लेता या उसे
पा लेता तो जीवन में सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन भगवान तो मेरे जीवन में ऐसे लोगों को भेज रहे हैं जो कि मेरा काम बिगाड़ रहे हैं। बच्चे, यह मेरे भेजे हुए दूत होते हैं। वह अभी इसीलिए तुम्हारा कार्य बिगाड़ रहे हैं ताकि तुम्हारे जीवन में आगे जो चीज़ बिगड़ने वाली है वह रुक जाए, आगे तुम्हारा जीवन और बेहतर हो सके। इसीलिए तुम्हें ऐसे लोगों से अलग कर दिया जाता है। बच्चे, यदि तुम्हारे जीवन में कुछ बुरा हो रहा है तो बस इतना सोचो कि सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। अब समय बदलने वाला है। तुम्हें किसी चीज़ के लिए घबराना नहीं चाहिए। तुम सोचते हो कि प्रभु गलत करते हैं तुम्हारे जीवन में। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें क्यों तकलीफ़ देना चाहूँगा? तुम मेरी प्रिय संतान हो। मैं सदैव तुम्हारा भला ही चाहूँगा क्योंकि मैं तुमसे बेहद ही प्रेम करता हूँ। मैं सदैव तुम्हारे साथ रहता हूँ। तुम्हारे हर सुख दुख में मेरे बच्चे, मैं सदैव तुम्हारा भला ही चाहता हूँ। बच्चे, यदि तुम कल भी मेरा संदेश सुनना चाहते हो तो कमेंट में हाँ लिखो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो। प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय।